अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमारी एएस लेवल अकाउंटिंग की पहली क्लास है। लास्ट ईयर मैं और आप ओ लेवल्स के अकाउंटिंग के पेपर में अपीयर हुए थे, और ओ लेवल्स के अकाउंटिंग में हमारे दो पेपर्स होते थे, पेपर 1 और पेपर 2। अब से इंशाल्लाह मैं और आप अपीयर होंगे एएस लेवल के अकाउंटिंग के पेपर में इंशाल्लाह इस साल। और जब हम एएस लेवल के अकाउंटिंग के पेपर में अपीयर होंगे तो इस साल भी मैं और आप दो पेपर ही देंगे। कौन से? पेपर 1 और पेपर 2। तो एएस लेवल अकाउंटिंग में भी बेटा हमारे दो पेपर है। कौन कौन से? एक है पेपर 1 और दूसरा है हमारा पेपर 2। बेटा पेपर 1 जो है वो अगेन टोटली जो है एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है, जिसमें एग्जामिनर हमसे पूरे कंटेंट के एमसीक्यूज टेस्ट करेगा। और ये जो पेपर है बेटा वो होता है बेटा हमारा 30 मार्क्स का। यानी इस पेपर के अंदर एग्जामिनर हमसे 30 एमसीक्यूज टेस्ट करता है पूरे कंटेंट के, और हर एक एमसीक्यू 1 मार्क का होता है। तो इस तरह टोटल जो पेपर है बेटा पेपर 1 वो होगा हमारा 30 मार्क्स का। और इस पेपर का जो टाइम होगा बेटा वो होगा 1 आवर। अच्छा बेटा व्हेन इट कम्स टू पेपर 2, अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो पेपर 2 इज बेसिकली बेटा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट एंड प्लस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है बेटा। लास्ट ईयर जब हम ओ लेवल्स के पेपर में अपीयर हुए थे तो पेपर 2 में हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर दे रहे थे। लेकिन अब इस साल एएस लेवल में जब इंशाल्लाह हम अपीयर होंगे तो पेपर 2 के अंदर अब एग्जामिनर हमसे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों टेस्ट करेगा। अब ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करते हैं कि पेपर 2 जो होता है ना बेटा वो होता है इन टोटल 90 मार्क्स का पेपर, और उसमें हमें एग्जामिनर इन टोटल 4 क्वेश्चंस टेस्ट करता है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। बेटा क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 4 जो होते हैं वो होते हैं बेटा 30 मार्क्स के, और क्वेश्चन 2 और जो क्वेश्चन 3 होते हैं बेटा वो होते हैं हमारे 15 मार्क्स के। तो इस तरह से एग्जामिनर हमसे टोटल 90 मार्क्स का पेपर टेस्ट करता है पेपर 2। और इस पेपर का जो टाइम होता है ना बेटा वो होता है बेटा 1 आवर 45 मिनट्स। पहले 1 आवर 30 मिनट्स होता था, अब 1 आवर 45 मिनट्स होता है। तो बेटा पेपर का करने का तरीका ये है, मैं यही बोलता हूँ बच्चों को अक्सर कि भाई 35 मिनट्स क्वेश्चन 1 में लगा लो, 35 मिनट्स जो है क्वेश्चन 4 में लगा लो, ठीक है। बाकी जो है क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 में जो है आप लोग इन शॉर्ट 30 मिनट्स लगा लो, यानी 15 मिनट्स फॉर क्वेश्चन 2 एंड 15 मिनट्स फॉर क्वेश्चन 3। तो इस तरह बेटा आपका जो टोटल पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा अराउंड 100 मिनट्स में, और हमारे पास जो पेपर का टाइम है वो है 105 मिनट्स, राइट। तो 5 मिनट जो बेटा हमारे बचेंगे इंशाल्लाह जब हम पेपर दे रहे होंगे, तो उस 5 मिनट को बेटा हम पेपर की इंशाल्लाह रीचेकिंग में लगाएंगे, और रीचेक करके पेपर इंशाल्लाह एग्जामिनर के हवाले कर देंगे। अच्छा बेटा थोड़ा सा अगर मैं डिस्कस करूँ, हमने डिस्कस किया कि पेपर 2 जो होता है उसमें बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एग्जामिनर दोनों टेस्ट करता है। अब वो टेस्ट किस तरह से होती है? वो टेस्ट इस तरह से होती है कि बेटा जो क्वेश्चन 1 है, जो क्वेश्चन 2 है और जो क्वेश्चन 3 है, ये तीनों जो बेटा क्वेश्चंस होते हैं ना, ये तीनों क्वेश्चंस टोटली बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के होते हैं।
जो हमने ओ लेवल्स में भी पढ़ी हुई है। अगर किसी ने नहीं भी पढ़ी हुई तो कोई मसला नहीं है, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट लेंगे जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अगर कोई साइंस बैकग्राउंड का है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो बेटा हमेशा कंपलसरी कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन आता है। अब ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है ये किसी ने भी नहीं पढ़ी, ना कॉमर्स बैकग्राउंड वाले ने ना साइंस बैकग्राउंड वाले ने। तो 1, 2 और 3 जो है वो टोटली फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्वेश्चंस होते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है बेटा वो होता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन, जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है। तो बेटा एम यही होता है कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग को इतना पक्का कर लें कि हम जो कॉस्ट अकाउंटिंग का कंपलसरी क्वेश्चन है, क्योंकि हमें पता है कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन आना ही आना है क्वेश्चन नंबर 4, तो हम कॉस्टिंग को, अपनी कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को इतना पक्का करें कि हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 में 30 मार्क्स में से ऑन एन एवरेज 26 मार्क्स ले रहे हो। ठीक है, यही हमारा एम होगा। इसीलिए बेटा मैं अपना सिलेबस जब बिगिन करूंगा तो मैं अपना सिलेबस आज स्टार्ट भी बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग से ही करूंगा, क्योंकि ये किसी ने पढ़ा हुआ भी नहीं है। तो बिल्कुल बिगिन से स्टार्ट लेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग होती क्या है और कॉस्ट अकाउंटिंग की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो बेटा अगर मैं डिस्कस करता हूँ कि बेसिकली व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस क्या होता है। बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग में बेसिकली बिजनेस जो होता है वो एस्टिमेट करते हैं, मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये पेन मैन्युफैक्चर करनी है, ये पेन बनवानी है, तो एज अ बिजनेस मैं एस्टिमेट करूंगा कि इस पेन को बनाने में मेरा टोटल कितना खर्चा आएगा, और इस पेन को बनाने में जब मेरा खर्चा आएगा तो एस्टिमेटेडली इस पेन को बनाने के बाद मैं इसको बेचने में कितना प्रॉफिट कमा लूंगा, XYZ, ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कर रहे होते हैं। यानी जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है ना बेटा, वो इंटरनली फॉर्म में की जाती है, यानी इंटरनल यूज़ के लिए की जाती है। एस्टिमेटेड डेटा होता है, सब हम सब एस्टिमेट करते हैं कि भाई इसको बनाने में इतना खर्चा आएगा, फिर इसमें हम इतना प्रॉफिट रख के इसको इतना बेच देंगे। तो ये सब क्या, ये हम कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम कॉस्टिंग कर रहे हैं हर चीज़ की, कि भाई हम इसको कितने का हमें पड़ जाएगा, हम कितने का इसको आगे बेच देंगे, ये हम कॉस्टिंग कर रहे हैं। और जो कॉस्टिंग करते हैं ये बिजनेस के अंदर के लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे होते हैं। इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग जब अपन करेंगे ना तो इसमें कोई भी फॉर्मेट्स फॉलो नहीं होते। लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो हम इनकम स्टेटमेंट्स और SOFP बना रहे होते हैं फॉर पब्लिकली, राइट, पब्लिकली पब्लिश होती है हमारी SOFPs, इनकम स्टेटमेंट्स एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए बनती है, तो उसमें तो हम प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करते हैं। ये सब हमने वो लेवल्स में सीखा भी था। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में खैर क्या है कि हम कॉस्टिंग करते हैं, हम एस्टिमेट करते हैं कि इसको बनाने में कितना खर्चा आएगा, और इसमें हम हमेशा कोई भी फॉर्मेट्स को फॉलो नहीं करते, क्योंकि फर्म अपने इंटरनल यूज़ के लिए कॉस्टिंग कर रही होती है। अब बेटा अगर मैं कॉस्टिंग की बात करता हूँ ना, तो कॉस्टिंग में हमने ये सीखा कि कॉस्टिंग का बेसिकली मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ या बना रहा हूँ या बाहर से खरीद रहा हूँ XYZ, तो उसको बनाने में या इसको बाहर से लेने में मेरा टोटल कितना खर्चा आएगा। ठीक है, दिस इज बेसिकली आवर कॉस्टिंग, कि भाई इस पेन की कॉस्टिंग कर रहा हूँ, इस पेन को बनाऊंगा तो कितना खर्चा आएगा इस पेन में। तो बेटा किसी भी चीज़ में जो खर्चा आता है ना, कोई भी चीज़ अगर मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ तो याद रखना बेटा उस पर ना 2 किस्म के खर्चे आते हैं। एक आती है बेटा हमारी डायरेक्ट कॉस्ट, और एक आती है बेटा हमारी क्या, इनडायरेक्ट कॉस्ट। इससे बेटा हमारे पास किसी भी चीज़ की टोटल कॉस्ट पता चल जाती है। कौन कौन सी कॉस्ट है बेटा, डायरेक्ट कॉस्ट, और सेकंड कौन सी, इनडायरेक्ट कॉस्ट। अगर आप इन दोनों कॉस्ट को प्लस करते हैं तो हमें पता चल जाता है किसी भी चीज़ को अगर मैं बना रहा हूँ तो उसमें मेरी टोटल कॉस्ट कितनी इनकर होगी। बेटा सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट। बेटा डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब एक ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, यानी कि प्रोडक्शन होगी तो वही खर्चा होगा, प्रोडक्शन नहीं होगी तो खर्चा नहीं होगा। डायरेक्ट कॉस्ट का क्या मतलब है कि ऐसा खर्चा जो प्रोडक्शन होगी तो वही खर्चा होगा, वरना नहीं होगा। एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल ये कि अगर मुझे इस पेन को बनाने में मटेरियल लगेगा, जाहिर सी बात है हर चीज़ के अंदर मटेरियल लगता है,
अब मैं एक पेन बनाऊंगा तो एक पेन जितना मटेरियल का खर्चा होगा, दो पेन बनाऊंगा तो दो पेन जितना मटेरियल का खर्चा होगा। इस तरह अगर 100 पेनें बनाऊंगा तो 100 पेनों जितना मेरा मटेरियल का खर्चा होगा। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे खर्चा हो रहा है। अब अगर मैं इस पेन को नहीं बनाऊंगा तो मेरा मटेरियल का खर्चा भी नहीं होगा। तो प्रोडक्शन हो रही है तो ही खर्चा हो रहा है। तो डायरेक्ट कॉस्ट का बेसिकली मतलब ये, प्रोडक्शन होगी तो ही खर्चा होगा, अगर प्रोडक्शन नहीं होगी तो खर्चा नहीं होगा। इसकी एक और एग्जांपल में हम डिस्कस करते हैं अक्सर। एक और एग्जांपल बेटा यही है कि देखो अगर कोई फैक्ट्री होती है ना, तो उस फैक्ट्री के अंदर ना दो लोग होते हैं। एक तो होता है मैनेजर, जो चीज़ों को सुपरवाइज कर रहा होता है, देख रहा होता है, और एक होती है लेबर। अच्छा, जो लेबर होती है ना, लेबर को बेटा अपन देते हैं वेजेस। वेजेस को अपन क्या बोलते हैं? दिहाड़ी। और दिहाड़ी अपन देते हैं डेली वेज पे देते हैं, डेली दिहाड़ी देते हैं। यानी ये लेबर आएगा, मशीन पे बैठ के गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, जो भी उसका काम है, काम करेगा, तो उसको उसकी दिन के आखिर में उसकी दिहाड़ी दे देंगे, जो भी होती है। अब जिस दिन अगर मेरा काम नहीं है उस दिन मैं लेबर को नहीं बुलाऊंगा, ऐसा ही है। जिस दिन वो लेबर नहीं आएगा तो उस दिन मेरा खर्चा नहीं हुआ। तो जिस दिन मेरी प्रोडक्शन है उस दिन लेबर आ रहा है, काम कर रहा है, पैसे ले रहा है और जा रहा है, क्योंकि उनकी डेली वेज होती है। जिस दिन मेरी प्रोडक्शन नहीं है उस दिन मैं उनको डेली वेज भी नहीं दूंगा, क्योंकि उनको कोई काम भी नहीं है। तो डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब समझ आया? ऐसी कॉस्ट जो जब ही इनकर होती है जब हमारी प्रोडक्शन होती है। जब हमारी प्रोडक्शन नहीं होती तो ये खर्चा नहीं होता। तो अगर मुझे किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना होता है ना, तो उसको प्रोड्यूस करने में मैंने बोला कितने खर्चे आएंगे? दो खर्चे। एक क्या है डायरेक्ट, एक क्या है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या है? प्रोडक्शन होगी तो ही खर्चा होगा, और हमने इसकी दो एग्जांपल्स भी डिस्कस कर ली। क्लियर है ना भाई? अब दूसरा जो खर्चा होता है हमारा, वो होती है बेटा इनडायरेक्ट कॉस्ट। नाउ बेटा व्हाट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट? बेटा इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है ऐसा खर्चा जो प्रोडक्शन हो या ना हो तो भी होगा। यानी अगर प्रोडक्शन होगी या प्रोडक्शन अगर नहीं भी होगी तो भी ये खर्चा होगा। इसलिए इनडायरेक्ट कॉस्ट को बेटा प्यार से फिक्स कॉस्ट भी बोलते हैं। जैसे कि बेटा एग्जांपल लेता हूँ, फैक्ट्री का रेंट। अब मैं 100 पेने बनाऊं, 200 पेने बनाऊं, 300 पेने बनाऊं या पेन ना भी बनाऊं, मुझे फैक्ट्री का रेंट तो देना है। तो प्रोडक्शन हो रही है या नहीं हो रही, खर्चा तो हो रहा है। फैक्ट्री का इंश्योरेंस, अब प्रोडक्शन करूं या ना करूं, मुझे हर महीने के एंड में या साल के एंड में इंश्योरेंस तो पे करना है। फैक्ट्री के मैनेजर की सैलरी, अब एक महीने मैंने 100 पेने बनाई, एक महीने मैंने 1000 पेने बनाई, तो ऐसा तो नहीं है मैं ज्यादा पेने बनाऊंगा तो उसको ज्यादा पैसे दूंगा, उसकी जितनी फिक्स सैलरी है उसको वही मिलेगी। और एक दिन में अगर एक महीने में पेने ना भी बनाऊं तो भी मुझे मैनेजर को तो उसकी सैलरी देनी है ना, क्योंकि वो डेली बेस पे थोड़ी ना होता है, उसकी तो मंथली सैलरी होती है। तो वो भी क्या इनडायरेक्ट कॉस्ट, क्या प्रोडक्शन हो या ना हो खर्चा हो रहा है। तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? प्रोडक्शन होती है तो ही खर्चा होगा, और इनडायरेक्ट प्रोडक्शन हो या ना हो खर्चा होना है, जैसे हम फिक्स कॉस्ट भी बोलते हैं। फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री का इंश्योरेंस हो गया, फैक्ट्री के सुपरवाइजर या मैनेजर की सैलरी हो गई, ये सब हमारे कौन सी कॉस्ट है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो अगर मुझे किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना होता है तो उसमें बेसिक दो किस्म की कॉस्ट लगती है। कौन कौन सी? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आगे हम और भी टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी कॉस्ट है, स्टेप कॉस्ट, संक कॉस्ट, पर आज की क्लास में हम थोड़ा बेसिक्स को कवर करेंगे। ठीक है? तो अगर मुझे इस पेन को प्रोड्यूस करना है तो हमने क्या सीखा? इस पेन को प्रोड्यूस करने में हमारे कितने खर्चे आएंगे? दो, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच का हमें डिफरेंस भी क्लियर हो गया। अब देखो बेटा, हमारे सिलेबस में जो है ना, जो कॉस्टिंग है, बेसिकली हमारे सिलेबस के अंदर दो चीजें, दो किस्म की कॉस्ट है, दो किस्म की कॉस्टिंग हम करेंगे एएस लेवल में। एक है बेटा हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, दूसरी है हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग। ये दोनों वो कॉस्टिंग है जो हमारे सिलेबस के अंदर है, और हम इन दोनों की कॉस्टिंग को समझेंगे कि भाई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग किस तरह से वर्क करती है। यानी अगर वो उसको किसी टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली है तो वो किस तरह से टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालेगी। और मार्जिनल कॉस्टिंग में हम ये सीखेंगे कि अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें अगर मुझे किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है तो हम किस तरह से निकालेंगे। हमने पहले बेसिक तरीका सीखा, पहले हमने इनिशियल स्टेज सीखा
इनिशियल स्टेज हमने क्या सीखा, किसी भी चीज़ की कॉस्ट निकालने का, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब हम तरीके सीख रहे हैं कि भाई हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालने के लिए कौन कौन से तरीके यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे सिलेबस पे कितने तरीके हैं, 2 तरीके, एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। इन दोनों में हम ये सीखेंगे कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग किसी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट को कैसे निकालता है आज की क्लास में, और मार्जिनल कॉस्टिंग किसी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट को कैसे निकालता है। तो हम अभी अज्यूम कर लेते हैं कि हम एक मार्केट में गए और हमें एक पेन बनवानी है। क्या बनवानी है, एक पेन बनवानी है, और मार्केट में 2 लोग हैं, हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, एक एब्जॉर्प्शन भाई बैठे हुए और एक मार्जिनल भाई बैठे हुए। तो पहले हम किसके पास गए, पहले हम गए मार्जिनल भाई के पास। हमने इनको बोला भाई मार्जिनल भाई मुझे जो है ये पेन मैन्युफैक्चर करवानी है यानी बनवानी है, आप बता सकते हैं इस पेन को बनाने में, इस पेन को मैन्युफैक्चर करने में मेरा कितना टोटल खर्चा आएगा। मार्जिनल भाई ने बोला बिल्कुल बता देते हैं यार, अगर आपको इस पेन को बनवाना है तो इस पेन को बनवाने में आपका क्या क्या खर्चा आएगा मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल बता दें। तो उन्होंने बोला यार अगर तुमको ये पेन बनवानी है ना तो सबसे पहले तो मैं इसके डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा इंक्लूड करूंगा, यानी इसमें कितना मटेरियल का मेरा खर्चा हो रहा है ना मैं उस खर्चे को इंक्लूड करूंगा, क्योंकि इस पेन को बनेगा तो जाहिर सी बात है इसमें कोई ना कोई मटेरियल लगेगा, निप लगेगी, XYZ सारा मटेरियल लगेगा। तो इस पेन को में जो मटेरियल लगेगा ना उसके खर्चे को मैं इंक्लूड करूंगा इसकी कॉस्ट के अंदर। सही है भाई, वैलिड रीजन है, डायरेक्ट कॉस्ट है, राइट। इसके अलावा बेटा इसने बोला मैं इसके अंदर अपनी लेबर की कॉस्ट का खर्चा भी इंक्लूड करूंगा, यानी मेरे इसमें कितनी लेबर का खर्चा हो रहा है उसको इंक्लूड करूंगा। इस पेन को स्पेसिफिकली बनाने में मेरी लेबर पे मेरा कितना खर्चा हो रहा है मैं उस कॉस्ट का इंक्लूड करूंगा, यानी डायरेक्ट लेबर का खर्चा। डायरेक्ट मटेरियल खर्चा आ गया यानी डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर आ गया ये भी डायरेक्ट कॉस्ट। मैंने बोला क्या और कोई खर्चा आएगा इस पेन को बनाने में? उन्होंने बोला यार और भी खर्चे आ सकते हैं, और भी ऐसे खर्चे होते हैं छोटे छोटे, जैसे निप लगानी हो गई या किसी भी चीज़ को अटैच करना है या XYZ जितनी भी चीज़ें इस पेन को बनाने में और भी छोटे छोटे खर्चे होंगे। तो और जितने छोटे छोटे खर्चे होंगे ना वो क्या है, और भी अगर कोई मेरे वेरिएबल ओवरहेड्स हो गए तो वेरिएबल ओवरहेड्स क्या, ऐसे खर्चे जो प्रोडक्शन के हिसाब से वेरी करते हैं, राइट। ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा लगेगा, कम बनाएंगे तो कम लगेगा, अगेन ये भी डायरेक्ट कॉस्ट ही है। अगर हम बात कर लेते हैं वेरिएबल ओवरहेड में, कभी हमें निप को जो है पेन में फिट करना है तो निप को फिट करने का खर्चा, अब जितनी पेनें फिट होंगी उसके हिसाब से खर्चा होगा, जितनी निप्स फिट होंगी, राइट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग ने हमें क्या बोला कि अगर तुमको मुझसे ये पेन बनवानी है ना तो इस पेन को बनाने में मेरा कितना मटेरियल का खर्चा हो रहा है, इस पेन को बनाने में मेरा कितनी लेबर का खर्चा हो रहा है, और इस पेन को बनाने में मेरे कितने और वेरिएबल ओवरहेड्स लग रहे हैं। मैं इन सब खर्चों को कंसीडर करूंगा, इस पर इसकी मैं टोटल कॉस्ट निकालूंगा अपना कुछ प्रॉफिट रख के, तो मैं बता दूंगा कि भाई तुम्हें एक पेन कितने की बने पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमने मार्जिनल कॉस्टिंग से कोटेशन ले ली कि हमने देख लिया कि मार्जिनल कॉस्टिंग किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकाल रहा है, यानी एक पेन अगर हमें बनवाना है तो उसने इसकी कॉस्ट कैसे निकाली कि इसने इस पेन को बनाने में जितने डायरेक्ट खर्चे थे उन सब को उसने हमें बता दिया और भाई बोल दिया कि इस पेन को बनाने में इतना खर्चा आएगा। अब सिंस हम मार्केट में निकले तो अब हम किसके पास आ गए, हम आ गए बेटा एब्जॉर्प्शन भाई के पास, और हमने बोला यार एब्जॉर्प्शन भाई हमें ये पेन मैन्युफैक्चर करवानी है, क्या आप बता सकते हो इस पेन को मैन्युफैक्चर करवाने में, यानी इस पेन को अगर मुझे बनवाना है तो इस पेन को बनाने में मेरा कितना टोटल खर्चा आएगा? तो उन्होंने बोला यार बिल्कुल बता देता हूँ कि इस पेन को बनाने में मेरा टोटल कितना खर्चा आएगा। बोला सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि इस पेन को बनाने में मेरा टोटल कितना मटेरियल का खर्चा इनकर हो रहा है, सेम एज मार्जिनल, मार्जिनल ने भी यही बोला था। बोला दूसरा मैं ये देखूंगा इस पेन को बनाने में मेरा कितना लेबर का खर्चा इनकर हो रहा है, अगेन सेम एज मार्जिनल। बोला इसके अलावा मैं ये देखूंगा कि इस पेन को बनाने में मेरे कितने वेरिएबल ओवरहेड्स का खर्चा हो रहा है, अगेन डायरेक्ट खर्चा। इसके अलावा बेटा इसने बोला कि इस पेन को बनाने में मैं ये देखूंगा कि मेरी कितनी फिक्स कॉस्ट लग रही है,
और इन द एंड जो टोटल खर्चा होगा वो तुम्हें बता दूंगा। मैंने बोला ठीक है भाई। अब मैं ज़रा बाहर आया दुकान के और मैंने ये बोला कि यार मार्जिनल से अगर मैं मार्जिनल की कोटेशन निकालता हूँ ना, तो मार्जिनल ने ये बोला था कि इस पेन को बनाने में डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा आएगा, डायरेक्ट लेबर का खर्चा आएगा और वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा आएगा। बट एब्जॉर्प्शन ने हमें बोला कि मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स तो लगेंगे, बट साथ ही साथ फिक्स कॉस्ट भी लगेगी। तो यार अब ये बात समझ नहीं आई, तो हम एब्जॉर्प्शन के पास गए और हमने एब्जॉर्प्शन को बोला, यार एब्जॉर्प्शन भाई आप लोग तो महंगा बना के दे रहे हो, हम अभी पीछे मार्जिनल भाई से मिलके आ रहे हैं और मार्जिनल भाई ने बोला था इस पेन को बनाने में जितने डायरेक्ट खर्चे आएंगे मैं उस कॉस्ट को प्लस करके तुम्हें बता दूंगा, बट आप तो बोले इस पेन को बनाने में जितने डायरेक्ट खर्च आएंगे प्लस जितनी फिक्स कॉस्ट आएगी। आप ये फिक्स कॉस्ट को क्यों इंक्लूड करो कि ये फिक्स कॉस्ट क्या है? उसने बोला यार ये जो फिक्स कॉस्ट है ना, ये बेसिकली मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अब अगर मैं एक फैक्ट्री लेके बैठा हूँ तो मुझे सिर्फ तुम्हारे ही ऑर्डर तो नहीं आना ना, मुझे तो और बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है। और मैं हर एक ऑर्डर में अपनी इनडायरेक्ट कॉस्ट को तो इंक्लूड करूँगा ना, क्योंकि अगर मैं एक फैक्ट्री लेके बैठा हूँ तो मुझे इस फैक्ट्री का रेंट देना है, मुझे इस फैक्ट्री का इंश्योरेंस देना है, मुझे इस फैक्ट्री के मैनेजर की सैलरी देनी है, मुझे इस फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है। अब तुम्हारा ऑर्डर आए ना आए मुझे ये सब खर्चे तो निकालने हैं ना, क्योंकि ये मेरे इनडायरेक्ट खर्चे हैं, मेरे फिक्स खर्चे हैं जो हर महीने के एंड में मुझे पे करने ही करने हैं। रेंट पे करना ही करना है, इंश्योरेंस पे करना ही करना है। बेसिकली ये फिक्स खर्चा क्या है? ये इनडायरेक्ट खर्चा है कि प्रोडक्शन हो ना हो खर्चा तो देना ही है। तो बोला इसको तो मैं इंक्लूड करूँगा ना अपनी कॉस्ट के अंदर, क्योंकि मैं अपनी फैक्ट्री के अंदर बना रहा हूँ तुम्हारा पेन, तो मेरी फैक्ट्री की जगह यूज़ हो रही है, तो उसमें रेंट की कॉस्ट जो भी कॉस्ट होगी मैं हर एक पेन में उस कॉस्ट को इंक्लूड तो करूँगा। मैंने बोला यार अब बात तो सही कर रहे हो एब्जॉर्प्शन भाई, जाहिर सी बात है आपने कोई एडी सेंटर तो नहीं खोला हुआ, रेंट पे कर रहे हो, इंश्योरेंस पे कर रहे हो, जितनी भी चीज़ें पे कर रहे हो उसको आपको कॉस्ट में बिल्कुल इंक्लूड करना चाहिए। बट अब दिमाग में ये बात आई कि फिर मार्जिनल क्यों कंसिडर नहीं कर रहा, क्योंकि मार्जिनल भी अगर मेरे को पेन बना के दे रहा है तो भी जिस जगह पे बना के दे रहा होगा उस मार्जिनल का भी तो रेंट लग रहा होगा, मार्जिनल की भी तो फैक्ट्री का इंश्योरेंस लग रहा होगा, मार्जिनल के भी तो फैक्ट्री के मैनेजर की सैलरी लग रही होगी, है ना दिमाग में सवाल। तो हम गाड़ी स्टार्ट करके किसके पास पहुंच गए? हम पहुंच गए मार्जिनल भाई के पास। हमने कहा मार्जिनल भाई एक बात बताओ, अभी हम एब्जॉर्प्शन से मिल के आ रहे हैं, सिंस हमने आपसे भी कोटेशन ली थी, इस पेन को बनाने में कितना खर्चा आएगा, साथ ही साथ हम अभी एब्जॉर्प्शन से भी कोटेशन लेके आ रहे हैं। तो आप दोनों ने एक हद तक तो बात सही की कि इस पेन को बनाने में जितनी टोटल डायरेक्ट कॉस्ट आएगी हम उसको इंक्लूड करेंगे, बट बोला कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है ना इस पेन को बनाने में जितनी इनडायरेक्ट खर्चे लग रहे हैं ना उसको भी इंक्लूड कर रहा है, यानी फिक्स कॉस्ट को कंसिडर कर रहा है। आप क्यों कंसिडर नहीं कर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं है पेन का ऑर्डर दे दूं, पेन बन जाए, इसके बाद आप जो है बोला यार फिक्स कॉस्ट लग गई, हमारा टोटल बिल बढ़ा के दे दो। तो आप जो अभी बात है भाई वो क्लियर कर दो, हमने मार्जिनल भाई को बोला। तो मार्जिनल ने बोला यार मैं फिक्स कॉस्ट कंसिडर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसने बोला कि यार मेरे नज़दीक जो फिक्स कॉस्ट है ना ये एक अदद पीरियड कॉस्ट है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग ने बोला कि मैं इसलिए फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं करता क्योंकि उसको मैं क्या कंसिडर करता हूँ, मैं उसको पीरियड कॉस्ट समझता हूँ। अब ना व्हाट इज पीरियड कॉस्ट हमने पूछा मार्जिनल भाई से। तो मार्जिनल भाई ने बोला यार देखो मैं सिर्फ उसी कॉस्ट को इंक्लूड करता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऑर्डर से रिलेटेड है, जो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड है। पीरियड कॉस्ट का मतलब ये है कि फिक्स कॉस्ट जो है ना वो एक ऐसी कॉस्ट है जो प्रोडक्शन नहीं भी हो रही तो भी खर्चा हो रहा है और प्रोडक्शन हो रही है तो भी खर्चा हो रहा है। तो बोला उसको जो है ना उस कॉस्ट को मैं अपने कंज्यूमर्स पे चार्ज नहीं करता, उसको मैं अपना खर्चा समझता हूँ कि भाई ये मेरा अपना ज़ाती पर्सनल खर्चा है, ठीक है। इसीलिए वो बोलता है कि भाई जब मैं किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्टिंग निकाल रहा होता हूँ ना तो मैं जो है फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं करता, क्योंकि मैं बोलता हूँ वो प्रोडक्ट वो पेन बनाने का खर्चा है ही नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ उन खर्चों को इंक्लूड करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पेन बनाने का खर्चा है। हमने बोला ठीक है भाई। तो इस शॉर्ट कहानी से हमें क्या समझ आया? हमें समझ ये आया, सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि अगर मुझे किसी पेन की टोटल कॉस्ट निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, किसी भी चीज़ की, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, इनिशियल स्टेज था। फिर हमने ये सीखा कि किसी भी चीज़ की टोटल कॉस्ट निकालने के दो तरीके हैं, एक एब्जॉर्प्शन एक मार्जिनल। एब्जॉर्प्शन क्या करता है? किसी भी चीज़ की टोटल कॉस्ट निकालने के लिए
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को कंसिडर करता है, वाइल जो मार्जिनल है वो सिर्फ और सिर्फ किसको कंसिडर करता है, डायरेक्ट कॉस्ट को कंसिडर करता है। आज की क्लास में से हमारा एम यही था कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस समझें, और सिर्फ हम जो है थोड़ी बहुत बेसिक्स को समझें। इंशाल्लाह अगली क्लास में इसी कहानी को कंटिन्यू करेंगे और जो है आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलो, अल्लाह हाफिज़।